Hello fifth class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 4.E. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Least common multiplies means LCM. So LCM क्या होता है बेटा? Two or more numbers of the smallest multiply of their common multiply. So properties देख लेते हैं हम LCM की. First is the LCM of two or more numbers is their smallest common multiple. सबसे छोटा common multiple होता है. And second आप property देखेंगे, the LCM of two or more numbers is the smaller number that is completely divisible by each of the number. Okay. सो एग्जाम्पल आप देखेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज 24. सो 24 जो है वो 8 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर कैन नॉट बी लेस देन द नंबर देन. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम. जैसे यहाँ पर 9 एंड 27 आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 27 है. 27 is LCM. Okay. Now the LCM of two co-prime numbers is their product. अगर टू को-प्राइम नंबर्स हैं हमारे, जैसे एग्जांपल 4 एंड 7, सो उनका जो LCM होगा वो उनकी प्रोडक्ट होगी. मीन्स 4 × 7 is 28. नाउ फाइंडिंग द LCM. यहाँ पर आपको 3 मेथड्स दिए गए हैं बेटा. First is multiply method. So in this method you see the example, find the LCM of 6 and 10 by the multiply method. So first step आपका क्या होगा? List all the multiplies of the given number. हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है मल्टीप्लाइज फाइंड करना. So multiplies of 6 is right 6, 12, 18, 24, 30 is 2. Now multiply of 10 हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40 is 2. नाउ कॉमन मल्टीप्लाइज हम फाइंड करेंगे 6 एंड 10 का, 30 एंड 60 है. सो एलसीएम फाइंड करेंगे बेटा, जो सबसे कम हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा एलसीएम होगा. तो यहाँ पे सबसे कम कौन सा है? 30 है. सो इट मीन्स द एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 इज 30. नाउ सेकेंड मेथड आप देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 28, 30 का आपको एलसीएम फाइंड करना है. सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. ओके, यहाँ पर हमने 28 एंड 30 के फैक्टर लिख लिए हैं. 2 × 7 एंड 30 के क्या है? 2 × 3 × 5. ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सर्कल द कॉमन फैक्टर. जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं यहाँ पर 2 हमारा कॉमन फैक्टर, उनको हमने सर्कल कर लिया. नाउ थर्ड स्टेप आप ध्यान से देखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर ओनली वंस. जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें सिर्फ 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड जो अदर फैक्टर है उनको हमें साथ में मल्टीप्लाई करना है. सो बाकी के फैक्टर्स कौन कौन से रह गए? 2, 7, 3 एंड 5. नाउ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 420. मीन्स द एलसीएम ऑफ 28 एंड 30 इज 420. नाउ लास्ट मेथड आप देखेंगे, शॉर्ट डिवीजन मेथड. सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 36 एंड 40. सो यह मेथड बेटा सबसे फास्ट एलसीएम फाइंड करता है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्टली डिवाइड द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन एट द लिस्ट 2 और द गिवन नंबर्स एंड राइट द कोशेंट बिलो द नंबर. जैसे हमें यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, सो हमें इनका एक साथ प्राइम फैक्टर फाइंड करना है. अगर इनका जो कोशेंट आता है उनको हमें उनके नीचे लिखना है. बट इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइड एग्जैक्टली, कॉपी दैट नंबर. अगर वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें वो नंबर सेम कॉपी कर देना है नीचे. ओके, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्टली हमने 2 से डिवाइड किया, सो 15 डिवाइड नहीं हो रहा. सो 15 को हम कॉपी कर देंगे नीचे, एंड 36 से डिवाइड करेंगे. सो 18 हमारा कोशेंट आएगा. सो हम 36 के नीचे 18 लिखेंगे. देन 40 को डिवाइड करेंगे, 20 आएगा. सो 40 के नीचे 20 हम लिख देंगे. नाउ अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 15 इज सेम, कॉपी करेंगे. नाउ 2 को 18 से डिवाइड करें 9. नाउ 20 से किया, सो 10. ओके, नाउ अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो 15 इज सेम 15, 9 भी सेम रहेगा, कॉपी करेंगे 9 को भी, एंड 10 को डिवाइड करेंगे. सो 5 आएगा हमारा. नाउ नेक्स्ट हम 3 से डिवाइड करेंगे अब.
सो 3 से डिवाइड करने पर 15 को डिवाइड करेंगे 5 आया। नाउ 9 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 5 हमारा सेम रहेगा बिकॉज इसको डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट हम अगेन 3 से करेंगे सो 5 इज सेम, 3 से डिवाइड करेंगे सो 1 एंड अगेन 5 इज सेम। नाउ लास्ट हमारा देखेंगे 5 से हमें डिवाइड करना है सो 1 हमारे आ गए लास्ट में। नाउ आप सेकेंड स्टेप देखेंगे बेटा, कंटिन्यू टू डिवाइड द नंबर बाय प्राइम फैक्टर। हमने कंटिन्यू डिवाइड कर दिए हैं फैक्टर से टिल द नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के और कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। नाउ लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑल द डिविजर्स। जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है मीन्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनको हमें मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 350। ओके, सो द एलसीएम ऑफ 15, 36 एंड 40 360। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। सो आपको यहाँ रिलेशन दिखाया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ का टू नंबर्स के साथ। सो आपका फॉर्मूला क्या बना बेटा, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, now start our exercise 4.E. A part, select the correct answer. First question, the LCM of 24, 36 and 40 is, तो आप किसी भी मेथड का यूज करते हुए LCM फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट 360। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे, डैश इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 10 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 56, 84 एंड 140। तो फर्स्टली बेटा आप क्या करेंगे, 56, 84 एंड 140 का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो एलसीएम हमारा आ जाएगा 840। ओके, नाउ 840 में हम 10 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 850। 10 प्लस क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है लीव्स रिमाइंड 10, 10 हमारा ईच केस में रह गया है रिमाइंडर। ओके, तो इसलिए जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हमें 10 प्लस करना होगा। So C option is correct 850. Now third question, the HCF of LCM of the HCF and LCM of two numbers are 240 and 560 respectively. If one number is 6400, find the other number. So अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM में। सो आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है। सो हम क्या करेंगे, अदर नंबर फाइंड करने के लिए 240 मल्टीप्लाई 560 को डिवाइड कर देंगे जो वन नंबर इज गिवन। ओके, 6400 से। सो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 21। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी बी पार्ट, सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय मल्टीप्लाई मेथड। सो in this question we use multiply method. A part is 16 and 24. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज ऑफ 16 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाइज ऑफ 24 लिखेंगे। नाउ कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 16 एंड 24 इज 48 एंड 96। तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है हमारे कॉमन मल्टीपल। सो 48 इज आवर आंसर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question 2, see in your book, find the LCM of the following numbers by prime factorization method. So use in this question prime factorization method. So A part is 60 and 75. So 60 and 75 के factors करेंगे। So 60 के factor आ गए 2, 2, 3 and 5 and 75 के factor 3, 5, 5. तो common factors से हम circle करेंगे। ओके, और LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको 1 टाइम्स लिखते हैं एंड जो अदर फैक्टर रह गए उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5। अगेन हम 3 एंड 5 को नहीं लिखेंगे बिकॉज दीज आर कॉमन फैक्टर एंड लास्ट हमारा रह गया 5। नाउ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा एलसीएम आ गया बेटा 300। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यू सी ई पार्ट में आपको 3 नंबर्स गिवन है। सो हम सेम वही स्टेप करेंगे, 32, 40 एंड 56 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे। देन कॉमन फैक्टर्स हम सर्कल कर लेंगे।
नाउ एलसीएम आप देखेंगे जो कॉमन फैक्टर है हमारे उनको हम 1 टाइम्स लिखेंगे एंड जो अदर फैक्टर हमारे रह गए उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइम्स हमने 2 लिखा है बिकॉज दीज आर कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हमारे जो रह गए बेटा 2 × 2 देन 5 × 7, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया बेटा 1120। नाउ सेम यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, question number 3, see in your book, find the LCM of the following numbers by division method. So, division method का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में LCM फाइंड करने के लिए। A पार्ट इज 18 and 32. So, 18 and 32 का हम कॉमन फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्टली 2 से डिवाइड किया, तो 9 and 16 हमारे क्वोशिएंट आ गए, वो हमने उनके नीचे लिख दिए। एंड अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 डिवाइड नहीं कर सकते, तो 9 को हम कॉपी करेंगे एंड 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 हमारा आ जाएगा क्वोशिएंट। ओके, नाउ अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, सो 9 इज कॉपी एंड 8 इज 4 के 8 के नीचे हम 4 लिखेंगे। नाउ अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो 9 इज सेम एंड 4 को डिवाइड करेंगे, सो 2 हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा। 4 के नीचे हम 2 लिख देंगे। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे, सो 9 सेम एंड 2 के प्लेस पर हम 1 लिख देंगे। ओके, नाउ अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 3 × 9, 3 आ जाएगा हमारा क्वोशिएंट। एंड अगेन हम 3 से करेंगे, सो 3 × 1 = 3, 1 हमारे आ गए। नाउ अब हम हमारा जो एलसीएम फाइंड करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को हम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 5 टाइम्स एंड देन 3 को 2 टाइम्स। ओके, सो हमारा आंसर आ गया बेटा 288। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, now question number 4, see in your book, find the smallest number which can be divided by 21, 35 and 63, leave a as remainder. So in this question firstly we find the LCM and then plus 8 because 8 as remainder, 8 हमारा जो है रिमाइंडर है, तो LCM फाइंड करके हम प्लस 8 कर देंगे LCM में। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने LCM फाइंड किया फैक्टर करके 3 × 3 × 5 × 7 is 350 is our LCM. Then LCM में हम 8 प्लस करेंगे तो 323 is our answer. Now question number 5, see in your book, 3 planets take one round of the sun in 200, 250 and 300 days respectively. If they are in a straight line on a particular day, in how many days will they come in the same position? So in this question we find LCM. तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमने एलसीएम फाइंड किया है 200, 250 एंड 300 का। सो फैक्टर्स आ गए इसके 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5। सो हमारा आंसर आ गया बेटा 3000 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, in your book, the HCF of two numbers is 13 and LCM is 1989. If the one number is 221, find the other number. So firstly we write the formula HCF multiply LCM equal to product of two numbers. So HCF is 13 and LCM is 1989. Okay, now product of two number, one number is given 221 and second number को हम multiply कर देंगे। Okay, नाउ सेकेंड नंबर हम फाइंड करेंगे 13 × 1989 को डिवाइड कर देंगे 221 से, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया। नाउ 221 को 13 से कट किया, सो हमारा आ जाएगा बेटा 1989 अपॉन 17। नाउ 17 से हम डिवाइड कर देंगे, सो आंसर इज 117। ओके, सो हमारा अदर नंबर क्या आ गया, सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा 117। Now see 7th question, the HCF of 2736 and 8550 is 342. Okay, हमें 2 नंबर्स गिवन है, उनका HCF हमें गिवन है, फाइंड द LCM ऑफ दीज नंबर्स। हमें LCM फाइंड करना है। सो फर्स्टली वी राइट द फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो HCF इज गिवन 342, LCM हमें फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ LCM फाइंड करने के लिए हम जो HCF है 342 वो इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। नाउ 342 को हमने डिवाइड किया 2736 से, सो हमारा 8 आ गया।
नाउ 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8550 से, तो हमारा एलसीएम आ गया बेटा 68,400. Now student, your exercise and chapter is also over. Your homework is that you have to write it in your notebook and do chapter assessment yourself. Thank you students.